आप हरियाणा में रहते हैं और आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना वादा पूरा किया और 1 दिसंबर से उन्हें पेंशन मिलेगी। आप देखिए। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि बिना किसी आर्थिक समस्या के अविवाहित लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कुंवारा पेंशन योजना 45 से 60 वर्ष की अविवाहित महिला और पुरुषों को मिलेगी। इनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इन सभी को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। 60 साल की उम्र होने पर ये पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी। ये पेंशन के दायरे में विधुरों को भी शामिल किया गया है, जिनके लिए भी पात्रता निर्धारित की गई है। राज्य में अब तक 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहितों की पहचान की गई है, जिन्हें 1 दिसंबर 2023 से पेंशन मिलेगी। तलाकशुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे अविवाहित व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए सरकार ने ठोस नियम भी बनाए हैं। पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधु ने सरकार को बताए बिना शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12% ब्याज के साथ वसूलेगी। इधर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की अविवाहित पेंशन योजना पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सीएम ने कहा इस पेंशन को हरियाणा के हालात से देखने की जरूरत है। एक से आयु के बाद ऐसे पुरुषों का समाज के अंदर जो सामाजिक प्रतिष्ठा वो कम हो जाती थी। यहाँ तक भी हमको जानकारी मिली है, मतलब होती है कि गांव में ऐसे लोगों को एक आयु के बाद घर में ही कई बार उनको सम्मान नहीं मिलता पूरा। तो ऐसे लोगों को भी कुछ सहानुभूतिपूर्वक अगर हम पेंशन देते हैं तो घर में सम्मान उसका बढ़ सकता है, समाज में सम्मान बढ़ सकता है, और हुआ है। जो जेन्युइन लोग हैं उनको पेंशन ज़रूर दी जानी चाहिए, हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप बिल्कुल कह रहे हैं जो जड़ है उसको पकड़ना चाहिए। क्या बेरोजगार युवाओं को, कईयों को ये लगेगा कि अविवाहित ही रह जाते हैं, कम से कम एक पेंशन तो आ रही है। इस पर जो है पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कम से कम राजनीति नहीं करना चाहते। अब इन्होंने कहा था 75% आरक्षण हम इंडस्ट्रीज़ में देंगे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आई हैं, वो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। अब कब तक आप उसको परस्यू करेंगे, कब रोज़गार मिलेंगे? इस प्रकार से सरकारी नौकरियों को ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन करके, जिससे कि रिजर्वेशन को ख़त्म करने की इनकी साजिश हमें समझ में आती है।